तो हेलो दोस्तों, अभी आपने एक पीओपी सीलिंग को नीचे गिरते हुए देखा होगा। ये क्यों गिरी, इसका क्या रीजन है? देखो, इसके अंदर पानी का तो कोई रीजन नहीं है। अगर पानी से अगर जो ये सीलिंग गिरती ना, तो वो जो व्हाइट सीटें होती ना, जिप्सम बोर्ड जिसे बोलते हैं, वो जिप्सम बोर्ड खाली नीचे आता। ये पूरी सीलिंग आपने देखा होगा चैनल के साथ और जीआई जो सपोर्ट होते हैं सीधे एल बोलते हैं, एल के साथ नीचे ही है। अब ये सीलिंग गिरने का कारण है ये फास्टनर। कुछ सस्ते ठेकेदार क्या होते हैं, इस फास्टनर को नहीं लगाते हैं। ये फास्टनर देखो इस तरीके से खुलता है, इस तरीके से खुलता है। इसमें वो एल घुसेड़ के इसको वापस टाइट करते हैं, ऐसे इसको टाइट करते हैं। अब क्या होता है, इसका ये आगे का मुंह दिख रहा होगा आपको, ये कट दिख रहा होगा, ये कट लगा हुआ है इस पे। ये जब पीछे से कसते हैं ना, तो ये पूरा खुल जाता अंदर। अब मेरे हाथ से जितना कस नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये मैं कस रहा हूँ इसे, थोड़ा पुराना हो गया है फास्टनर, ये तो मेरे घर पे पड़ा हुआ था ये फास्टनर। ये देखो, ये मैं कस रहा हूँ इसे, ये इतना कस दिया, ये इस तरीके से अंदर जाके खुल जाता है। तो ये वापस रिटर्न नहीं आता है। 8 mm के पाना होता है, 8 mm का होल होता है सीलिंग के अंदर। ये फास्टनर लगता है, इस तरीके से खुल जाता है। ये देखो आप आगे से इस तरीके से खुलता है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, एक 6 mm गिट्टी आती है व्हाइट कलर की, आप जानते होंगे, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते। व्हाइट कलर की गिट्टी आती है और एक खील आती है 1.5 इंची की। तो कुछ सस्ता काम ले करते हैं, तो वो इसको गिट्टी और खील के ऊपर सीधा ऊपर ठोक देते हैं। और ये फास्टनर पड़ता है सिर्फ एक फास्टनर पड़ता है ये 5 रुपए का। अब ये मान लो एक सीलिंग के अंदर कम से कम 25 से 30 फास्टनर लगते हैं एक 10 बाई 10 की सीलिंग के अंदर। ये आप किसी से भी काम कराओ, कहने का मतलब ये है, इस फास्टनर के ऊपर काम कराओ, इस फास्टनर के ऊपर काम कराओ, ये बेस्ट है। खिल्ली हो, गिट्टी हो, वो काम नीचे आने कभी सक्सेस नहीं होंगे। अगर ये सीलिंग वैसे पीओपी सीलिंग गिरती है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ज्यादातर पीओपी सीलिंग का, किसी छत के अंदर पानी आ रहा हो, पानी की नमी होती है, सिलन आती है, उस वजह से गिरती। बाकी जो मैंने ये जो वीडियो आपको बताई, ये पानी की वजह से बिल्कुल भी नहीं गिरी। इसमें जो ऊपर जो मेन सपोर्ट के साथ यूज होता है ना, वो मटेरियल, जैसे हम तो ये फास्टनर यूज करते हैं, तो ये मटेरियल की जगह किसी ने क्या पता क्या यूज करा है। अब सीलिंग का प्लास्टर भी कमजोर हो सकता है। और आप कभी पीओपी सीलिंग कराओ तो प्लास्टर मत कराओ। अगर आपने आरसीसी करवाई है, आपको आइडिया है कि अब आप आगे पीओपी या पीवीसी सीलिंग करवाओगे, तो कभी भी प्लास्टर मत कराओ सीलिंग के अंदर। वॉल पे जरूर कराओ आप प्लास्टर, लेकिन सीलिंग के अंदर कभी प्लास्टर मत कराओ। क्यों? क्योंकि एक आरसीसी के अंदर ये फास्टनर घुसता है ना, इसका कुछ अलग ही मजबूती बन जाती है। एक प्लास्टर चढ़ता है कम से कम एक छत के ऊपर 1 से 1.5 इंची प्लास्टर चढ़ता है। अब ये कुल फास्टनर आता है 2 इंची चौड़ा फास्टनर रहता है। अब 1 से 1.5 इंची तो मतलब प्लास्टर में ये चढ़ गया, अभी अंदर क्या जाएगा, आधा इंची, तो कुछ मजबूती तो इस वजह से खत्म हो जाती है कि प्लास्टर होता है। अगर आपको फ्यूचर में आइडिया है, आपने प्लान कर रखा है कि यार मैं मकान बना रहा हूँ नया, और आगे पीछे कभी भी आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल भर में आपको मालूम है नया मकान बन रहा है, काम चलाते चलाते आप पीओपी सीलिंग या पीवीसी सीलिंग करवाओगे, तो मेरी राय मानो तो आप छत पे कभी भी प्लास्टर मत करवाओ, आरसीसी के ऊपर लगवाओ, फास्टनर के साथ काम करवाओ। ये फास्टनर जरूर लगवाओ, खिल्ली गिट्टी वाला काम मत कराओ। कुछ भी हो, चाहे पीओपी सीलिंग हो या पीवीसी सीलिंग, नीचे आएगी। और पीओपी सीलिंग में तो वजन बहुत ज्यादा रहता ही है, तो मेरी बात मानो दोस्तों। वैसे पीवीसी सीलिंग में इतना वजन नहीं रहता, तो वो शायद खिल्ली और गिट्टी के ऊपर रुक सकती है। लेकिन ये फास्टनर बहुत महंगे यारो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। कभी भी आप सो रहे होंगे, नीचे लेटे हुए होंगे, क्या पता आपके बच्चे खेल रहे होंगे, एकदम से कोई सीलिंग नीचे गिर जाएगी, मालूम नहीं पड़ेगा। और पीओपी सीलिंग में तो वजन होता है, सर फट गया, चोट लग गई, नुकसान आपका ही है। किसी भी जिम्मेदार शख्स से काम कराओ, अच्छे इंसान से काम करो, उन्होंने पूछो क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।